हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम हमारे एसपी बक्सी के वोकेब की सीरीज का आगे की सीरीज देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि हम इस सीरीज में काफ़ी पिक्टोरियल वे में इमेजेस के थ्रू हम वोकेब करते हैं, जो काफ़ी इफेक्टिव वे है। और मैंने भी अपने टाइम पे ये इसी वे में वोकेब की थी और काफ़ी ज़्यादा वो मेरे रिटेन रही। और वो मेरे इंग्लिश को काफ़ी अच्छा उसने इम्प्रूव किया, मेरे कॉम्प्रहेंशन को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया, क्योंकि मैंने सेंटेंसेस के साथ मैंने वोकेब की तो मेरा कॉम्प्रहेंशन अच्छा हुआ। और जो इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने जो सीजीएल के टीयर 1 में है 50 में से 50 इंग्लिश में स्कोर किया है और मेंस में 191 स्कोर किया है। और टोटल मेरे सीजीएल 18 में 611 मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो हमारे यहाँ पे है बेनिफेक्टर। तो बेनिफेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो, बेनिफेक्टर BENEFACT। और बेनिफेक्टर क्या होता है, BEN बेनिफेक्टर जो होता है बेनेडिक्शन वगैरह में, तो ये रूट वर्ड है। इसका मीनिंग होता है कि काफी ज्यादा हेल्प करना, यानी कि बेनिफिशियल होना। जैसे बेनिफिशियल में भी ये BEN आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि किसी का मदद करना। तो ये हो गया बेनिफेक्टर। तो बेनिफेक्टर आप इमेज में देख रहे हो कि कैसे ये जो रिच पर्सन है जो भी तो ये कैसे अपने मनी को डोनेट कर रहा है, कैसे ये दान में दे रहा है, कैसे ये पैसे लुटा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बेनिफेक्टर। तो बेनिफेक्टर का सिंपल मीनिंग आप देख सकते हो कि कोई भी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो मनी को चैरिटी वगैरह में देते हैं, चैरिटी वगैरह में डोनेट करते हैं, जो डोनेट करते हैं। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो बेनिफेक्टर होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने पहले भी देखा था कि जैसे MDH महासी धर्मपाल गुलाटी, जो महासी धर्मपाल जी है वो क्या है, इज ए ग्रेट बेनिफेक्टर। तो इस तरह से ये सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हो कि बेनिफेक्टर का मीनिंग हो गया कि कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की हेल्प करता है, जो मनी डोनेट वगैरह करता है, तो वो क्या हो गया, बेनिफेक्टर। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम देखेंगे बेनेडिक्शन। तो ये BEN इसमें भी आ गया। तो इसका मीनिंग वही होता है कि किसी का अच्छा करना, ब्लेसिंग वगैरह देना। तो ये हो गया बेनेडिक्शन। यहाँ पे जो है बेनेडिक्शन एक तरह से यहाँ पे हो गया आशीर्वाद, या फिर हम वरदान भी इसको बोल सकते हैं। बेनेडिक्शन यानी कि हिंदी में हम बोले तो वरदान, हम जो बोलते हैं इंग्लिश में बून जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, बेनेडिक्शन। ये हो गया कि सिंपल कि गॉड वगैरह से हम बेनेडिक्शन लेते हैं। जो भगवान वगैरह हमें क्या देते हैं, बेनेडिक्शन देते हैं, हमें बून देते हैं, हमें वरदान देते हैं। हमें हम बड़े बुजुर्गों से हम क्या लेते हैं, बेनेडिक्शन लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम जो साधु संत हैं उनसे हम क्या लेते हैं, बेनेडिक्शन लेते हैं, हम उनसे क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया बेनेडिक्शन का कि BENEDICTION इसकी स्पेलिंग हो गई, और इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आशीर्वाद या वरदान। तो बेनेडिक्शन ये हो गया। तो इसका हम सिंपल सेंटेंस दे सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज टेक बेनेडिक्शन बेनेडिक्शन फ्रॉम आवर एल्डर्स। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये सिंपल बेनेडिक्शन का मीनिंग क्या होता है, ब्लेसिंग। आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, बेनेडिक्शन का मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद। तो ये वर्ड आपके क्लियर हुआ होगा। तो भगवान वगैरह हमें क्या देते हैं, बेनेडिक्शन देते हैं, हमें वरदान देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हम भगवान से प्रे करते हैं तो हमें भगवान क्या देते हैं, बेनेडिक्शन देते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लीक। ब्लीक यानी क्या होता है, BLEA के ब्लीक यानी क्या होता है, बंजर। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लीक यानी क्या हो गया, एम्प्टी, एम्प्टी। या फिर काफी ज्यादा ब्लीक यानी क्या हो गया, जो विदाउट होप जो लोग रहते हैं, जिनको कोई भी होप नहीं बची होती है, वो क्या हो गया, ब्लीक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज देख रहे हो ये क्या है, ब्लीक प्लेस है। ब्लीक प्लेस मतलब ब्लीक प्लेस, तो यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे आसपास कोई लोग ही नहीं है, तो ब्लीक प्लेस हो गया। ब्लीक लैंड होती है, ब्लीक लैंड यानी कि क्या हो गया, ब्लीक लैंड क्या हो गया, ब्लीक लैंड हो गई, बंजर भूमि हो गई। और ये जो आप इमेज में पर्सन देख रहे हो वो क्या क्या है, वो ब्लीक फील कर रहा है।
तो ये क्या हो गया कि ब्लीक मतलब इसके पास अब कोई भी होप नहीं रही है, तो ये क्या हो गया, ब्लीक हो गया। और जो ये जो इस इमेज से आप देख सकते हो कि 2020 वो पूरा क्या था, ब्लीक था। यानी कि कोई भी सिचुएशन यदि ब्लीक होती है तो उससे हमें बहुत ज्यादा वो क्या खराब सिचुएशन रहती है। तो ब्लीक ईयर हम बोल सकते हैं, ब्लीक ईयर तो एक ऐसा ईयर जिसमें हमें काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ा। तो जैसे 2020 हमारा क्या है, ब्लीक ईयर है जिसमें हमें काफी ज्यादा लॉस हुआ, चाहे वो एजुकेशन में लो, चाहे किसी भी क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो 2020 हमारे लिए क्या रहा, ब्लीक ईयर रहा। तो ये क्या हो गया, ब्लीक, जिसमें ऐसा जो काफी ज्यादा लॉस रहा, जिसमें कोई भी होप नहीं रही, नो होप फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए कोई भी होप नहीं रही, तो ऐसा ईयर क्या हो गया, ब्लीक हो गया। ब्लीक, दिस पर्सन इज वेरी ब्लीक, यानी कि बहुत उदास है। दिस पर्सन इज लुकिंग ब्लीक। तो जो ये बंदा है वो क्या, कैसा दिख रहा है, ब्लीक दिख रहा है, यानी कि उसको कोई होप ही नहीं दिखाई दे रही अपने फ्यूचर के लिए। तो ऐसा क्या हो गया, ब्लीक हो गया। ब्लीक प्लेस हो गया जहाँ पे कोई भी लोग वगैरह नहीं है। ब्लीक लैंड हो गई, कि जो बंजर भूमि होती है उसको ब्लीक बोलते हैं। तो BLEA के ब्लीक का सिंपल मीनिंग हो गया एम्प्टी, नो होप। और जिसमें ऐसा ईयर जो काफी ज्यादा कोई भी चीज जो काफी ज्यादा लॉस जो रहता है जिसमें, तो ब्लीक जो 2020 है वो क्या रहा, ब्लीक ईयर रहा। नेक्स्ट वर्ड है बोनांजा। बोनांजा क्या होता है कि सडन गेन, लॉटरी लग जाना, समझ गए। तो बोनांजा का सिंपल मीनिंग हो गया सडन गेन। इसको हम विंड फॉल भी बोलते हैं, विंड फॉल। तो विंडफॉल क्या होता है, लॉटरी लग जाना, समझ लो, कि अचानक से प्रॉफिट हो जाना, आपके जो भी आपका बिजनेस है उसमें अचानक से प्रॉफिट हो जाना। या फिर बोनांजा हम बोल सकते हैं कि जो हमें लेगेसी से मिलती है। लेगेसी से मतलब अपने जो पूर्वजों से हमें जो संपदा मिलती है, तो वो क्या हो गया, एकदम से हमें बिना कुछ किए ही हमें क्या हो गया, हमें बोनांजा मिल गया, हमारी लॉटरी लग गई। तो इसको हम बोलते हैं बोनांजा। तो सिंपल यहाँ पे ये इमेज मैंने इसलिए डाला कि जो अनअकैडमी है उसको जो लॉकडाउन में है काफी ज्यादा फायदा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि जो ऑफलाइन कोचिंग है वो बंद हो गई, जिससे क्या हुआ कि अनअकैडमी के लिए जो ये 2020 वाला जो ईयर था वो एक तरह से बोनांजा साबित हुआ। काफी प्रॉफिट अनअकैडमी ने इसमें लिया है। तो हम सिंपल समझते हैं इसका सेंटेंस कि द लॉकडाउन इन 2020 इज, या फिर हम बोल सकते वाज बोनांजा फॉर, हम बोल सकते कि बिजनेस स्टार्टअप, और हम बोलते जो एजुकेशनल स्टार्टअप के लिए जो क्या था, काफी ज्यादा जो लॉकडाउन था वो बोनांजा साबित हुआ। तो यहाँ पे फॉर एन अकेडमी हम बोल सकते हैं। तो बोनांजा मतलब जिसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है हमें। तो बोनांजा का सिंपल मीनिंग हो गया कि कोई भी चीज जो काफी ज्यादा अच्छे में होती है, काफी ज्यादा अमाउंट हमें मिलता है, काफी ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलता है, तो ये क्या हो गया, बोनांजा हो गया। जो नेक्स्ट वर्ड है वो हम देख रहे हैं कि बी लिटिल। बी लिटिल क्या होता है, किसी को कम आंकना। बी लिटिल मतलब किसी को नीचा दिखाना। बी लिटिल मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना। तो जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो कि द पावर ऑफ द कॉमन मैन, हम जनरली बोलते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। मतलब कॉमन मैन की जो पावर है उसको कम, उसका आंख को नहीं कम। तो बी लिटिल हो गया, ये BELITTL। तो बी लिटिल यहाँ पे आप ये थोड़ी स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो गई, LITTLE, BELITTLE। तो बी लिटिल क्या होता है, यहाँ पे लिटिल मतलब छोटा करना। तो बी लिटिल यानी क्या हो गया, नीचा दिखाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पर्सन है उसको ये इसको क्या कर रहा है, बी लिटिल फील करवा रहा है, कि काफी छोटा फील करा रहा हो। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू भी आपको दिख रहा है। बाकी ये जो बी लिटिल होता है वो आप बोल सकते हैं कि हम किसी के एफर्ट्स को यदि बी लिटिल करते हैं, एफर्ट्स को बी लिटिल करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने उसके एफर्ट की तारीफ नहीं की, उसके एफर्ट्स जो उसने बंदे ने एफर्ट किया है उसको हमने नहीं देखा और उसको नजरअंदाज किया। तो ये क्या हो गया, बी लिटिल हो गया।
तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो बिलिटिल का। और बिलिटिल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा कुछ पढ़ने के चक्कर में हम जो अपना जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होता है, हम उसको क्या करते हैं, बिलिटिल कर देते हैं। यानी कि उसको हम क्या कर देते हैं, उसको लेस इम्पोर्टेंट में डाल देते हैं, लेस इम्पोर्टेंस हम उसको देते हैं। तो बिलिटिल आप उस तरह से भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप बिलिटिल का मीनिंग समझ गए होंगे। बिलिटिल मतलब होता है कि किसी के एफर्ट्स वगैरह को हम बिलिटिल करवाते हैं, किसी को हम बिलिटिल करवाते हैं तो हम उसकी जो रेस्पेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया, बिलिटिल हो गया। मतलब किसी का तिरस्कार करना हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी को नीचा दिखाना, किसी का तिरस्कार करना, तो ये क्या हो गया, बिलिटिल हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेलिकोज। बेलिकोज क्या होता है, बेलिकोज मतलब जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। मतलब बेलिकोज का आप सिंपल मीनिंग देखें तो विशिंग टू फाइट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो हमेशा लड़ने के लिए उतारू रहता है, समझ रहे हो, जो हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति का जो रहता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का जो इंसान होता है वो हम क्या बोलते हैं, उसको बेलिकोज बोल देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये पर्सन है ये बिना काम उस बंदे को जाके छेड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको लड़ने का आ रहा है। तो ऐसे पर्सन जो काफी बिना काम लड़ने के लिए उतारू रहते हैं, जो हमेशा फाइट करने का विश रखते हैं, तो ये क्या हो गया, बेलिकोज हो गया, बेलिकोज पर्सन हो गए। तो बेलिकोज आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पाकिस्तानी फौजी है वो भी क्या होते हैं, बेलिकोज है। आप ऐसे समझ सकते हो कि वो हमेशा कुछ भी भारत की ओर फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं, जो जबकि जो भारत है अपना जो पीसफुल रहने की कोशिश करता है हमेशा। तो ये क्या हो गया, बेलिकोज हो गया। तो बेलिकोज का सिंपल मीनिंग हो गया कि जो फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो बेलिकोज हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बेलिकोज स्टेटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं कि ऐसे से स्टेटमेंट्स जो झगड़े को ज्यादा वो झगड़े को बढ़ावा दे रहे। तो ये क्या हो गया, बेलिकोज हो गया। तो हम इसका यदि सेंटेंस देखें तो हम बोल सकते हैं कि शुड शुड ऑल्सो इंडिया शुड ऑल्सो अडॉप्ट बेलिकोज अप्रोच टुवर्ड पाकिस्तान। तो मतलब जैसे पाकिस्तान हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, यदि पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हमें भी बेलिकोज अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो इस तरह से हो गया, इंडिया शुड अडॉप्ट बेलिकोज अप्रोच टुवर्ड पाकिस्तान। तो सिंपल मीनिंग समझ में आ गया। बेलिकोज यानी क्या होता है कि जो विशिंग टू फाइट होता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, बेलिकोज। बिरीवमेंट जो आगे वर्ड है, बिरीवमेंट, ये बिरीवमेंट हम देख सकते हैं कि हमने बिरीवमेंट क्या होता है कि किसी की डेथ होती है तो हम उस फैमिली को क्या बोलते हैं, बिरीव्ड फैमिली, बिरीव्ड फैमिली। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये शहीद हुआ है ये सोल्जर, तो ये इसकी जो फैमिली है वो क्या हो गई, ब्रीव्ड फैमिली हो गई। और जो इनकी ये क्या सफर कर रहे हैं, ब्रीवमेंट ये सफर कर रहे हैं, इनकी फैमिली क्या सफर कर रही है, द फैमिली रिसेंटली सफर्ड ब्रीवमेंट। यानी कि ब्रीवमेंट का सिंपल मीनिंग हो गया कि उनके घर में कोई ना कोई डेथ हुई है। हम ऐसे भी इसको बोलते हैं कि माई कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस यानी कि सांत्वना, या फिर कॉन्डोलेंस हम बोलते हैं कि किसी की डेथ होती है तो हम कॉन्डोलेंस देने जाते हैं। तो माई कॉन्डोलेंस टू द bereaved फैमिली। की bereaved फैमिली हमने यूज क्यों किया, bereaved फैमिली ऐसी फैमिली जिसमें अभी अभी क्या हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो bereaved फैमिली हो गई। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया bereavement का कि किसी की डेथ होना, किसी की भी अपने क्लोज फ्रेंड की डेथ होना। तो इसको हम बोलते हैं bereavement।
तो हम इसका सिंपल जो दे सकते हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ bereavement in the on account of bereavement in the family he did not come office for days। समझ रहे हो, ये उनके घर में bereavement मतलब किसी की डेथ होने के कारण वह ऑफिस दिनों तक नहीं आया। तो ये आपके क्लियर हुआ होगा। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बिगटरी। बिगटरी, तो बिगटरी क्या होता है? बिगटरी होता है कट्टरपंथ, कट्टर रहना। कट्टर रहना मतलब क्या होता है? कट्टर मतलब जो आपके बिलीव्स है उसके अलावा जो भी बिलीव्स आपके आसपास है उनके खिलाफ आप क्या है, उनको आप टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? बिगटरी हो गई। तो आप क्या करते हैं, ऐसे जो आपके जैसे आपका कोई भी बिलीफ है, आप किसी भी रिलीजन से हो तो ये आपका एक बिलीफ हो गया। यदि आपके पास यदि और किसी बिलीफ के पर्सन आते हैं तो आप उनको काफी ज्यादा क्या करते हो? डिसलाइक करते हो, काफी ज्यादा हेट उनसे करते हो। तो ये क्या हो गया? बिगटरी हो गया। तो बिगटरी ऐसे लोगों को बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बिगट। और ये जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या हो गया? बिगटरी। तो जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में जो देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा बिगटरी होती है, आरएस और जो मुस्लिम जो है कम्युनिटी उनके साथ, वो काफी ज्यादा बिगट होते हैं। हालांकि ये हर जगह नहीं है, हम लोग मिलजुल के भी रहते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बिगटरी क्या होता है? सिंपल मीनिंग कि यदि एक समुदाय जो है उसके जो भी बिलीव्स हैं उनको वो, यदि उनके आसपास कोई दूसरा समुदाय है तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनको डिसलाइक करता, उनको हेट करता है काफी ज्यादा। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं? बिगट। इनको क्या बोलते हैं? बिगट। जो कट्टरपंथी वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बिगट। तो सिंपल ये आप इमेज के थ्रू ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड जो हम देख रहे हैं, बीरेट। बीरेट यानी क्या होता है? किसी को डांटना। बीरेट, BERAT, बी रेट। तो सिंपल बी रेट यानी कि आप समझ जाओ कि बी रेट है कि बी आपको मिला है, आपको लाना चाहिए था ए, तो आपको बी मिलने के कारण बी रेट है, बी ग्रेड जो आपको मिली उसके कारण आपको क्या मिलेगी? डांट। आपको क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी, क्योंकि आपने ए नहीं लेके आए, आप बी लेके आ गए, तो बी रेट। तो द प्रिंसिपल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं द प्रिंसिपल बी रेटेड द चाइल्ड। तो सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल या फिर द हेडमास्टर, द हेडमास्टर बी रेटेड द चाइल्ड, यानी कि हेडमास्टर ने क्या किया? चाइल्ड को डांटा। बी रेटेड, तो BERAT, बी रेट यानी कि डांटना। यहाँ पे देख रहे हो जो इसका जो सीनियर है, जो इसका सुपरवाइजर है, वो उसको क्या कर रहा है? बी रेट कर रहा है। तो द सुपरवाइजर बी रेटेड द वर्कर। द सुपरवाइजर बी रेटेड द वर्कर फॉर हिज हम कुछ भी बोल सकते कि मिस्टेक, हम बोल सकते कि उसकी गलती के लिए जो उसका जो सुपरवाइजर था उसने उसको बहुत ज्यादा डांट लगाई। तो बी रेट, BERAT, बी रेट क्या हो गया? किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी को स्कोल्ड करना भी हम बोलते हैं, स्कोल्ड। तो डांटना इसका क्या हो गया? बीरेट का मीनिंग हो गया। इसका सिनोनिम आप स्कोल्ड दे सकते हो, इसका सिनोनिम आप क्रिटिसाइज भी इसका क्या है? इसका सिनोनिम है। तो ये दो आपके सिनोनिम देख सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी आप देख रहे हो, बेनिफिशियल, तो ये बी यानी का जो आ रहा है ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड के लिए हम अलग से कर रहे हैं वर्ड पावर में डीजी से, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखो कि बी यानी जो जहाँ पे आ जाता है उसका मीनिंग हमेशा अच्छा होता है, किसी की हेल्प करना। तो ये बेनेडिक्शन में हुआ, बेनिफिशियल हो गया, आपका बेनिफेक्टर हो गया और बेनेडिक्शन हो गया। तो ये ऐसे वर्ड है जिनमें ये रूट आ रहा है। तो ये हो गया। बेनिफिशियरी क्या होते हैं? हम लोग बेनिफिशियरी होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं जिनका हम फायदा उठाते हैं, तो हम क्या हो गए? बेनिफिशियरी हो गए।
हम लोग क्या हो गया, हम लोग हो गए बेनिफिशियरी, कि हम जो लेने वाले होते हैं, जो स्कीम का फायदा लेने वाले होते हैं, हम बेनिफिशियरी हो गए। ये क्या हो गए, बेनिफैक्टर हो गए। बेनिफैक्टर हमने देखा था अभी। तो बेनिफैक्टर क्या होता है, जो डोनेट करता है, जो दूसरों की हेल्प करता है। तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं, बेनिफैक्टर होते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि बेनिफिशियरी का सिंपल मीनिंग है कि जो लोग इसका जो इस जो फायदा उठाते हैं, तो उसका सिंपल मीनिंग हो गया बेनिफिशियरी, वो लोग कहलाते हैं। तो हम बैंक वगैरह में हम क्या होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं। किसी स्कीम का यदि हम फायदा उठा रहे हैं तो वो क्या हो गए, हम बेनिफिशियरी हो गए। तो हम इसका सिंपल देख सकते हैं कि ऑल द बेनिफिशियरीज of this scheme will get 2000 rupees पर मंथ। ये जो था 2000 रुपीज जो 3 महीने से मिलते हैं, कौन सी स्कीम में मिलते हैं, ये जो किसान मानधन वाली है शायद, इसमें तो 2000 रुपये हमें मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या हो गए, बेनिफिशियरी हो गए। जो नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, बी थ्रोथ। बी थ्रोथ क्या होता है, बी थ्रोथ होता है इंगेजमेंट करना। एंगेजमेंट करना, शादी नहीं, इंगेजमेंट करना। तो ये क्या हो गया, बी थ्रोथ हो गया। तो बी थ्रोथ का मतलब सिंपल क्या होता है, इंगेजमेंट होना, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इसको क्या कर रहा है, जो प्रपोज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो इस फोटो में, ये क्या हो रहा है, इनका इंगेजमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बी थ्रोथ हो गया। तो हम सिंपल यूज कर सकते हैं कि बी थ्रोथ का जो मीनिंग होता है वो सिंपल क्या होता है कि इंगेजमेंट होना। और यहाँ पे जो इसका सेंटेंस हम बोलते हैं कि सी वाज betrothed with his, betrothed के साथ टू आता है, बेस्ट फ्रेंड, यानी जो उसका दोस्त है उसी के साथ उसने क्या कर ली, सगाई कर ली। तो सी वाज betrothed टू हिज बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोस्टर। ब्रोस्टर हम इसको बोलते हैं, ब्रोस्टर। तो ब्रोस्टर क्या होता है, ब्राउचर हम जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ब्राउचर क्या होता है, यहाँ पे जो आपने देखा होगा कहीं पे आप गए हो रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो आपको वहाँ पे एक ऐसे पंपलेट टाइप की छोटी बुक दिखती है। आप कॉलेजेस वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ब्रोशर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्रोशर हो गया। तो ब्रोशर सिंपल हो क्या होता है कि जैसे आपका वेकेशन ब्रोशर हो गया, जहाँ पे एक छोटी सी बुक आपको मिलती है ना। तो ये ऐसे क्या हो गया, ब्रोशर हो गया, जिसमें डिटेल्स रहती है कोई 4-5 पेज में। तो ये क्या हो गया, स्मॉल बुक रहती है जिसमें पिक्चर्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ब्रोशर हो गया। तो ब्रोशर आपको, आपकी कहीं कोचिंग में जा रहे हो तो वहां पे भी आपको क्या देंगे, ब्रोशर देंगे, उनकी कोचिंग के बारे में छोटी सी बुक रहेगी, उसमें डिटेल देंगे आपकी कि कौन कौन से वहां पे टॉपर्स है वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया, ब्रोशर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिस्टो, BESTO, बिस्टो यानी क्या होता है, देना। तो बिस्टो मतलब सिंपल मीनिंग हो गया आपका देना या अप्लाई करना, कि किसी को हम गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं तो हम बिस्टो यूज करते हैं। गॉड हमें क्या करते हैं, बिस्टो करते हैं, कि गॉड हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये क्या हो गया, बिस्टो यानी सिंपल मीनिंग होता है कि कोई गिफ्ट वगैरह देना। तो ये हो गया बिस्टो। या फिर कहीं पे अपने जो भी किसी चीज को यूज करना, तो ये क्या हो गया, बिस्टो। तो जैसे हम सिंपल यूज कर सकते हैं कि आई बिस्टोड माई लेजर टाइम टू हेल्प टू, या फिर टॉक टू कॉल यू गाइज, यानी कि जो भी मेरे पास लेजर टाइम होता है मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं उसमें आपसे, आप लोगों से कॉल करता हूँ। तो आई बिस्टोड माई लेजर टाइम, बिस्टो यानी कि सिंपल क्या हो गया, जो देना, यानी कि समझ गए। तो मैं अपना जो लेजर टाइम है वो मैं कहाँ देता हूँ, मैं जो आप लोगों की है जो कॉल करने में आपको
ये टाइम देता हूँ। तो बिस्टो का जनरली यूज होता है वो गिफ्ट के लिए होता है कि गॉड बिस्टोड मर्सी ऑन मी, यानी कि गॉड ने मुझे दया दया दी, या फिर आप बिस्टोड द टैलेंट, गॉड बिस्टोड द टैलेंट इन मी, यानी कि गॉड ने मुझे क्या दिया, टैलेंट दिया। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं बिस्टो। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बिड, BID। बिड यानी क्या होता है, बोली लगाना। समझ रहे हो, बिड यानी क्या होता है, बोली लगाना। तो यहाँ पे देख रहे हो ये ऑक्शन चल रहा है, यहाँ पे ये क्या चल रहा है, ये बिड लगा रहे। तो ये सिंपल मीनिंग है, आप लोग जानते होंगे बिड का, कि हम बिड लगाते हैं। तो बिड का एक मीनिंग तो ये हो गया कि जो ऑक्शन में हम लोग करते हैं बिड लगाते हैं। दूसरा इसका बिड का जो मीनिंग होता है वो होता है एफर्ट लगाना, एफर्ट लगाना। तो ये ध्यान रखना है, एक ही स्पेलिंग के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो बिड यानी क्या होता है, एफर्ट लगाना भी होता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं आई एम नाउ बिडिंग टू हेल्प यू गाइज, यानी कि मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं एफर्ट लगा रहा हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो बिडिंग यानी सिंपल मीनिंग होता है एफर्ट लगाना। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, आप बिडिंग कर रहे हो SSC का एग्जाम करने के लिए। तो आर यू आर बिडिंग यू आर बिडिंग टू करेक्ट SSC एग्जाम, कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एफर्ट लगा रहे हो SSC एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। तो एक मीनिंग ये हो गया बिड का, कि एफर्ट लगाना। समझो, बिड यानी क्या होता है, एफर्ट लगाना। बिड यानी क्या होता है, बोली लगाना। ऑक्शन में बोली लगाना, ये भी बिड का मीनिंग होता है। इसके अलावा क्या होता है बिड का मीनिंग, इसके अलावा बिड का मीनिंग होता है फेयरवेल वगैरह को हम बिड करते हैं। तो वहां पे जो फेयरवेल में आपने देखा होगा कि बेड जो बिड होती है वहां पे भी यूज होती है। तो फेयरवेल वगैरह के साथ भी ये बिड का यूज होता है। तो सिंपल मीनिंग हो गया कि जैसे आई दे बेड फेयरवेल इन द होटल, या जो भी हम बोल सकते हैं कि इन द कॉलेज, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब उनको क्या मिला, फेयरवेल दिया गया कॉलेज में, बेड फेयरवेल। तो ये सिंपल दे बेड, मतलब उन्होंने उनको दे बेड फेयरवेल, दे बेड फेयरवेल टू अस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू अस। तो दे बेड फेयरवेल टू अस इन द कॉलेज, कि उन्होंने क्या दिया, हमें फेयरवेल दिया। तो इस तरह से भी हम बी, जो बेड का है वो यूज करते हैं BID का। तो नेक्स्ट वर्ड है बेनफुल। बेनफुल क्या होता है, बेनफुल होता है कि काफी जो हार्मफुल जो रहता है, हार्मफुल। जैसे अभी क्या हार्मफुल है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो बेनफुल ये होता है, जो बी यानी बेन जो था वो है हमेशा गुड के लिए था, अच्छे के लिए था, कि जैसे बेनिफेक्टर हो गया, बेनिफिशियरी हो गया, बेनिफिशियल हो गया, बेनेडिक्शन हो गया। लेकिन जो BAN बेन, ये क्या होता है, हार्म वाला होता है, हार्मफुल। तो बेनफुल, जैसे जो अभी रिसोर्सेज का जो काफी ज्यादा तेजी से जो दोहन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, और काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम दे रही है। आप यहाँ पे सेकंड इमेज में देख रहे हो कि जो अर्थ है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन अभी आया है। काफी जो हमने जो रिसोर्सेज का काफी ज्यादा तेजी से हमने यूज किया है, तो अर्थ पूरी क्या हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, क्या है, बेनफुल है। तो ये क्या हो गया, बेनफुल हो गया। तो द बेनफुल इफेक्ट ऑफ द बेनफुल इफेक्ट ऑफ जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग। आपने देखा होगा कि अभी जो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, तो वो क्या था, जो अपना जो ग्लेशियर था वो पिघल के जो उसका डैम जो टूटा था, तो वो क्या हो गया, बेनफुल हो गया। आप ऐसे देख सकते हो। तो बेनफुल यानी कि हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रवाडो। तो ब्रवाडो क्या होता है, साहस।
ब्रवाडो होता है करेज, ऐसा करेज जो अननेसेसरी करेज हम लोग शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेंजरस करेज जो होता है वो ब्रवाडो होता है। यानी कि आपको जैसे आप लोग जैसे कोई बॉक्सिंग का जो चैंपियन है और आप उससे फाइट करने के लिए बोल रहे हो, आप बॉक्सिंग करने के लिए बोल रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपका ब्रवाडो हो गया कि आप फॉल्स करेज यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। किस लिए? जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ योर फ्रेंड्स एटसेट्रा। तो जो आपके दोस्तों वगैरह को दिखाने के लिए आप ब्रवाडो कभी कभी फील करते हो। काफी टाइम हम जो फ्रेंड्स वगैरह हम लोग करते हैं कि हम लोग कभी कभी फॉल्स करेज शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो सब क्या होता है, ब्रवाडो होता है। वो सब क्या होता है, ब्रवाडो। यानी कि अननेसेसरी हम क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं, अननेसेसरी करेज हम लोग दिखाते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रवाडो होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिस्मर्च। बिस्मर्च क्या होता है, बिस्मर्च होता है कि किसी को कलंकित करना, कलंकित करना। सिंपल मीनिंग होता है बिस्मर्च यानी कलंकित करना। कलंकित करना मतलब किसी का किसी को जो किसी की जो रेस्पेक्ट है उसको कम करना, रेस्पेक्ट को कम करना, मतलब किसी को कलंकित करना, किसी की रेपुटेशन को डाउन करना, ये क्या होता है, बिस्मर्च होता है, बिस्मर्च। तो सिंपल मीनिंग है BESMIRCH। बिस्मर्च क्या होता है, किसी को किसी का जो रेपुटेशन है उसको डाउन करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैंने कंगना की जो इमेज है वो एक खास तौर पे ली है क्योंकि इसने अभी रिसेंटली ट्विटर पे हम लोगों को जो मंकी से हमें मंकी हम लोगों को बोला था, क्योंकि अभी हमने सीजीएल ट्विटर जो सीजीएल के लिए जो हमने ट्विटर कैंपेन्स किए थे तो उसके लिए इसने काफ़ी जो कमेंट किया था, जो काफ़ी जो है हमारे लिए हमारे अगेंस्ट था, हमें सपोर्ट करने के बजाय हम लोगों को ये बोलती है प्रिमिटिव मंकीज हमें बोल रही है। तो ये ही है, ये लोग किसी का कुछ नहीं जानते कि क्या इंडिया में के जो हम लोग कैसे जी रहे हैं, ये अलग ही प्लानिट के लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये हमें ही हमारे ही इमोशंस के साथ खेलकर ये इस ऊंचाई पर ये लोग पहुंचे हैं और ये हमारी कदर कभी नहीं कर सकते। तो हमें इनका क्या करना चाहिए, बिस्मर्च करना चाहिए, इन लोगों को कलंकित करना चाहिए। इनका जो रेस्पेक्ट इन लोगों ने जो फैन क्लब जो पाया है उनको हमें रियलिटी दिखानी चाहिए। तो इसको हम क्या करना चाहिए, इसकी रेस्पेक्ट को डाउन करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, बिस्मर्च हो गया। दूसरा बिस्मर्च क्या होता है, बिस्मर्च यानी होता है धब्बा लगाना, धब्बा लगाना यानी कि धब्बा होना। समझो कि जैसे आपका कोई फर्श है उसमें क्या हो गया, आपसे कुछ गिर गया तो वो क्या हो गया, और वहां पे जो होता है वो फर्श गंदा हो गया, तो हम क्या बोलते हैं उसको, बिस्मर्च हो गया फर्श। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, बिस्मर्च का यूज हम इस तरह से करते हैं कि कोई डर्टी चीज हो जाना, है ना, तो ऐसे हो गया। नेक्स्ट वर्ड है जो है बोवाइन। तो बोवाइन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, बोवाइन आपने सुना होगा गाय के लिए यूज होता है बोवाइन, या फिर एनिमल्स के लिए हम इसको बोल सकते हैं, एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं बोवाइन। कि जैसे बोवाइन डिजीज किस्म को होती है, एनिमल्स को होती है। बोवाइन मेडिसिन हो गई, बोवाइन फूड हो गया, यानी कि एनिमल्स के लिए जो फूड होता है। तो इस तरह से हम बोवाइन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। और बोवाइन हम लोग हमारे लिए भी, मतलब कोई यदि स्लो और स्टूपिड पर्सन है उसको भी हम बोवाइन करके डिनोट करते हैं। क्या, यदि किसी का माइंड काफी ज्यादा स्लो है और काफी ज्यादा डल वो है तो हम उसको बोवाइन करके यूज करते हैं। तो इसके लिए हम सेंटेंस देते हैं कि ही हैड अ जेंटल स्लाइटली बोवाइन एक्सप्रेशन। तो बोवाइन एक्सप्रेशन मतलब जो काफी समझ लो, काफी बोवाइन एक्सप्रेशन मतलब हो गया कि स्लो एक्सप्रेशन जो है, काफी लेट जो एक्सप्रेशन आया है, तो काफी स्टूपिड जो एक्सप्रेशन है तो उसको हम बोल सकते हैं कि बोवाइन एक्सप्रेशन है। तो बोवाइन का सिंपल मीनिंग आप समझो कि ये किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेफल। तो बेफल क्या होता है, बेफल होता है